हे गाइस, स्वागत है आपका मेरा नए यूट्यूब चैनल में ई अप्रिल की पाठशाला। तो आज हम डिस्कस करेंगे लक्ष्मी सिंह की बुक का क्लास 7th के सिलेबस का एसिड बेस वाले चैप्टर के हम सॉल्यूशन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है पुलकित देशवाल और लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नेम वन नेचुरल इंडिकेटर एंड वन सिंथेटिक इंडिकेटर। तो one natural indicator is litmus and synthetic phenolphthalein. Okay. Second, name the acid base indicator extracted from lichens. ऐसा इंडिकेटर बताओ कि जो एसिड बेस को आइडेंटिफाई कर देते हैं लाइकन से। ठीक है, उसका नाम है लिटमस। अब हम थर्ड क्वेश्चन अपना देखते हैं, व्हाट करेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर टर्न व्हेन एडेड टू एसिड। ठीक है, तो इसका आंसर है लिटमस सॉल्यूशन। जो लिटमस सॉल्यूशन है वो जब हम आप एसिड डालोगे वो उसको ब्लू टू रेड कर देगा। ओके, और चाइना रोज इंडिकेटर को वो टी पिंक कर देगा। अब वॉट फोर्थ पे आते हैं हमने, वॉट कलर डू द फॉलोइंग इंडिकेटर टर्न्स व्हेन एडेड टू अ बेस। तो लिटमस सॉल्यूशन जो है जब हम उस पर बेस डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा, रेड टू ब्लू। चाइना रोज इंडिकेटर हो जाएगा ग्रीन, फेनोल्फथलीन हो जाएगा पिंक और टर्मरिक पेपर हो जाएगा रेड। ना अब हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, नेम वन इंडिकेटर विच टर्न्स रेड ऑन एडिंग एन एसिड। ऐसा एक इंडिकेटर बताओ जो रेड हो जाएगा ऑन एडिंग अ एसिड। तो इसका आंसर है लिटमस। बी पे आते हैं अपने फिफ्थ के बी, नेम वन इंडिकेटर विच टर्न्स रेड ऑन एडिंग अ बेस। एक ऐसा इंडिकेटर बताओ जो रेड हो जाएगा ऑन एडिंग अ बेस। तो इसका आंसर है टर्मरिक पेपर। सिक्स पे आते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। फॉल्स। जो नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 वो लिटमस पेपर को ब्लू टू रेड करता है, ना कि रेड टू ब्लू। ओके, सारे के सारे एसिड ब्लू टू रेड करते हैं, ना कि रेड टू ब्लू। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। नहीं, फॉल्स। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, वो रेड टू ब्लू करता है, सारे के सारे बेस रेड टू ब्लू करते हैं। टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस। जो टूथ डिके है वो बेस की प्रेजेंस में होता है, नहीं, एसिड की प्रेजेंस में होता है, शुगर। जब शुगर और बैक्टीरिया जब हो जाते हैं तब टूथ डिके होता है। चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड और बेस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंडिकेटर यूज्ड। तो इसका है ट्रू। हम अपने ई पे आते हैं, सिक्स्थ का ई, इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर इन एसिड और बेस सॉल्यूशन। तो इसका है ट्रू। ओके, अब हम अपने सेवंथ क्वेश्चन पे आते हैं, इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एन एसिड और बेस। सो ये बेस होता है। जिस भी एलिमेंट के पीछे हाइड्रोक्साइड लगा होगा OH, वो सारे के सारे बेस ही होते हैं। ओके, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है NaOH। व्हाट कैन यू, एट्थ क्वेश्चन आते हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन विच टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ये बताओ कि जो नेचर उस सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा जो लिटमस पेपर को ब्लू टू रेड कर देगा। तो उसका नेचर होगा एसिडिक। ओके, अपने नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं, अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। व्हाट इज इट्स नेचर। तो उसका नेचर है बेस, इट इज़ अ वीक बेस। ओके, अमोनिया इज अ वीक बेस। नेम एनी टू gaseous pollutants which causes acid rain। तो इसका है SO2 और NO2। मतलब इसका है सल्फर डाइऑक्साइड गैस,
and nitrogen dioxide gas. Now 11th question, name 2 strong acids and 2 weak acids. So 2 strong acids are hydrochloric acid HCl and sulfuric acid H2SO4. Okay, and 2 weak acid are acetic acid and formic acid. Name now 12th question, name 2 strong bases and 2 weak bases. तो 2 स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं वो है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. ओके, और जो वीक बेस हैं वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड. देखो मैं सबके पीछे OH आ रहा है इसलिए सारी बेसिस हैं. ओके, 13th क्वेश्चन. तो 13th क्वेश्चन है, नेम द केमिकल विच इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन ऑफ अ पर्सन व्हेन एन एंट बाइट्स. नेम द केमिकल, वो कौन सा केमिकल होता है जो एंट जब हमें काटती है तो वो पर्सन की स्किन के अंदर इंजेक्ट कर देती है, तो वो है फॉर्मिक एसिड. ठीक है, 14th पे आते हैं. व्हाट डज कैलेमैन लोशन कंटेन. कैलेमैन लोशन क्या कंटेन करता है, तो वो करता है जिंक कार्बोनेट. वो करता है, इट कंसिस्ट ऑफ जिंक कार्बोनेट. 15th पे आते हैं. What name is given to the reaction in which an acid reacts with the base to form a salt and water. तो वो होता है, it is a neutralization process. ओके, 16th क्वेश्चन पे आते हैं अपने. Name which indicator is used to carry out the neutralization reaction of HCl hydrochloric acid with sodium hydroxide NaOH. तो ये है फिनोल्फथीन. ये है इंडिकेटर, ये लेबोरेटरीज में बनता है, सिंथेटिक इंडिकेटर है. 17 पे आते हैं. नेम सॉल्ट फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हम मिला देंगे तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो कौन सा सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा. न्यूट्रल सॉल्ट ये तभी होगा जब दोनों की क्वांटिटी सेम होगी. अगर एक ज़्यादा होगा और एक कम होगा तो इट कैन बी एसिडिक और बेसिक. 18th क्वेश्चन पे आते हैं. ए नेम 2 ऑर्गेनिक एसिड नेचुरल एसिड्स. तो वो है एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, है ना, ऑक्जेलिक एसिड, मैनी. अब 18th का बी आते हैं. नेम 2 मिनरल एसिड्स. कोई 2 मिनरल एसिड बताओ जो लेबोरेटरी में बने हों. तो वो है HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड H2SO4. H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, अब हम अपने 19th क्वेश्चन पे आते हैं. 19th क्वेश्चन है, गिव वन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एसिड्स. एक प्रॉपर्टी बताओ जो सारे एसिड में पाई जाती है. सो इट इज दे ऑल एसिड हैव सार टेस्ट और दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस. ये लिख लो, एसिड हैव सार टेस्ट. इट इज इजी टू रिमेंबर. राइट वन करेक्टर 19th का भी. राइट वन करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल बेसिस. बेसिस हैव बिटर टेस्ट एंड दे आर सोपी इन टच. इनमें से आप कोई भी लिख लो. नाउ अपने आते हैं 20th क्वेश्चन पे. 20th क्वेश्चन पे 20th क्वेश्चन है 20th का ए. एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक द सॉइल एसिडिक. जब हम ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर सॉइल में मिला देंगे तो वो हो जाएगा एसिडिक. बी पे आते हैं. बी, व्हेन एन एसिड इज मिक्स विद द बेस और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस. जब हम एसिड और बेस को मिला देंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है. सी पे आते हैं. द प्रोडक्ट फॉर्म इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस आर सॉल्ट एंड वाटर. जब हम न्यूट्रलाइज करते हैं तो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और हीट बनती है, पर इसमें प्रोडक्ट बोला है तो खाली सॉल्ट एंड वाटर होगा. ठीक है. एसिड प्लस बेस. अब हम आते हैं डी पे. डी का है एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर.
एसिड और बेस को मिलाएंगे, सॉल्ट और वाटर जो बनेगा। अंडरस्टैंड? ई में उनके नाम दे रखे हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम इन दोनों को बनाएंगे तब भी सॉल्टेड वाटर बनेगा, क्योंकि एक बेस है और एक एसिड है। एफ पे आते हैं, एंड द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ इन सब्सटेंस इज टेस्टेड बाय यूजिंग अ लिटमस पेपर, कि वो जो सब्सटेंस है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, तो वो हम टेस्ट करेंगे लिटमस पेपर से। जी पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, जी डी 20 का जी। द सब्सटेंस विच शो डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन आर कॉल्ड इंडिकेटर। जो सब्सटेंस है वो डिफरेंट कलर शो करती है इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो वो है, तो उनको बोलते हैं इंडिकेटर। ओके, तो अब आप इन सबको याद कर लीजिए और याद कर कर मुझे कमेंट्स में आप भेज सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको और कुछ भी पूछना है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड लाइक सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको अच्छा लगे। ओके टाटा बाय बाय, स्टे सेफ।